ओके, सो सबसे पहले आयरन ओर की बात कर रहे थे हम लोग। तो आयरन ओर क्या है आपका, मेनली चार टाइप का आयरन ओर है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ द आयरन कंटेंट। सो फर्स्ट वी हैव द हेमेटाइट हैविंग मोर देन 70% ऑफ आयरन कंटेंट। फिर उसके बाद है आपका मैग्नेटाइट, जहाँ पे 60 से 70% आयरन कंटेंट प्रेजेंट होता है। देयर में भी फ्लक्चुएशन, ऐसा नहीं है कि 60 से 70 ही होगा, कहीं ज़्यादा कहीं पे कम हो सकता है, ठीक है। देन यू हैव लिमोनाइट, जो आपका 50 से 70, 50 से 60 और ऐसा रहता है। देन 40 या 40 से कम जो है, बहुत ही कम, जिसमें आयरन कंटेंट है या इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, वो है आपका सिडराइट, ठीक है। देन आयरन और रिजर्व्स की बात करते हैं तो पहले पहले हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हेमाटाइट और फिर मैग्नेटाइट कहाँ पे कौन सा रिजर्व या सबसे ज़्यादा है किस स्टेट में, ठीक है। तो हेमाटाइट ओर्स की बात करते हैं तो आपका सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट है वो उड़ीसा में है 33%, परसेंटेज नहीं आपको याद रखना है। और फिर है आपका झारखंड, देन यू हैव छत्तीसगढ़। वहीं मैग्नेटाइट ओर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मोर देन 73, मतलब मोर देन 2/3, लगभग 2/3 के आसपास आप देख रहे हैं कि कर्नाटका में है, और फिर आपका आंध्र प्रदेश। बट ओवरऑल इफ़ वी टॉक अबाउट द overall presence of iron ore, then we have the largest reserves in Karnataka about 35%, then Odisha in 21%, Jharkhand 16, छत्तीसगढ़ 12 एंड आंध्रा 6%। सो आप देख सकते हैं कि जो 90% जो आयरन ओर प्रेजेंट है या रिजर्व्स है वो आपको इन 5 स्टेट्स में ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर देखना है ओवरऑल, देन द लीडिंग वन इज़ कर्नाटक, ठीक है। वहीं लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो आपका जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो आपका उड़ीसा करता है 55% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। देन यू हैव छत्तीसगढ़ 17%, कर्नाटका 14%, झारखंड 11 एंड द अदर स्टेट 7%। देयर मे बी अ फ्लक्चुएशन इन द डाटा विद डिफरेंट साइट्स एंड विद डिफरेंट डेट्स, ठीक है। तो आपको वैसे तो पूछेगा नहीं, बट आप एक क्या है ब्रीफ आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर आयरन और बेल्ट्स, ठीक है। ये मेजर आयरन और बेल्ट्स हैं, एनसीईआरटी का मैप लिया है। तो सबसे पहले देखेंगे तो आप देख रहे हैं उड़ीसा झारखंड बेल्ट है, ठीक। ये उड़ीसा झारखंड बेल्ट है आपका, गोवा, मयूरभंज, केंदुझर, सुंदरगढ़, ठीक है। देन आपका है दुर्ग बस्तर चंद्रपुरा बेल्ट, ठीक। तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुरा छत्तीसगढ़, और इधर आपको देखने को मिल रहा है ये आपका दुर्ग बस्तर चंद्रपुरा बेल्ट है। और उसके बाद क्या कहते हैं, बेलारी चित्रदुर्ग चिकमगलूर टुमकुर बेल्ट, जो कि आपका कर्नाटक पे है। ये बेलारी चित्रदुर्ग चिकमगलूर टुमकुर। और लास्ट है आपका वो है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, ठीक है। ये जो आपको कोस्टल रीजन पे दिख रहा है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट रत्नागिरी, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में। सो दिस इज़ अबाउट द एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन दिया है। सो इट्स अ गुड मैप टू रिमेंबर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओ, ओके। एक एक स्टेट की बात करते हैं तो थोड़ा सा कुछ इम्पॉर्टेंट नाम देख लेते हैं। तो कर्नाटक में आपका जो संदूर हॉस्पेट एरिया है बेलारी डिस्ट्रिक्ट में, तो जो कर्नाटक का जो मेन रिज़र्व है 93% आपको यहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ से आपको विजयनगर स्टील प्लांट में भी सप्लाई होता है। देन बाबा बुडान हिल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बाबा बुडान हिल्स है वो आयरन ओर से रिलेटेड है और ये कर्नाटका में है, ठीक है। केमागुंडी है, केमागुंडी से आपको भद्रावती स्टील प्लांट में आयरन ओर का क्या है ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आपका है उड़ीसा, उड़ीसा में आपको हेमेटाइट और मेनली देखने को मिलती हैं। मयूरभंज रीजन है जहां बादाम पहाड़, ओकमपड़, सुलेपट, गुरु महिशानी, ठीक। बोनईगढ़ रेंज है सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, केंदुझर, किरुबुरु, ठीक। देन वहीं झारखंड की बात करते हैं तो नोआमुंडी और गुआ दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम हैं, ठीक। नोआमुंडी एंड गुआ, ठीक है। वहीं पलामाऊ डिस्ट्रिक्ट में दलतोगंज है और श्रिंगबम डिस्ट्रिक्ट में सिंदूरपुर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे आप कर्नाटक में याद रख सकते हैं संदूर हॉस्पेट, ठीक है। केमागुंडी, बाबा बुडान हिल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में आपका गुरु महिशानी है, ठीक है। और क्या कहते हैं बादाम पहाड़ है। झारखंड में नोआमुंडी और गुआ है, ठीक। वहीं छत्तीसगढ़ में बात करें तो बेलाडिला माइन है, आपको ये याद रखना है बेलाडिला माइन। इट हैव अ लॉन्ग स्लरी पाइपलाइन फ्रॉम बेलाडिला टू वाइजैक, ठीक है। बेलाडिला से आपको वाइजैक जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, वहाँ तक आपको एक पाइपलाइन देखने को मिलती है जहाँ से
ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक। और फिर यहाँ वाइजैक से जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है। वहीं महाराष्ट्र गोवा में है आपका चंद्रपुरा, भंडारा और रत्नागिरी। तो भंडारा और रत्नागिरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये महाराष्ट्र में है। देन यू हैव अदर सम स्टेट्स दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सेकंड आप बात करते हैं तो मैग्नीज़ है। मैग्नीज़ का जो सबसे ज़्यादा रिज़र्व है वर्ल्ड में वो है साउथ अफ्रीका में, अबाउट 70%। एंड जो प्रोडक्शन की बात करें तो इट्स अबाउट द 35% प्रोडक्शन इन दी वर्ल्ड। ओके, जो इंडिया में बात करें तो मैग्नीज़ का जो ओर है वो धारवाड़ सिस्टम से ही मेनली एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीज़ रिज़र्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, आपका उड़ीसा राज्य पे 44% मैग्नीज़ देखने को मिल रहा है। देन यू हैव कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओके, गोवा, आंध्रा। तो ये हैं आपके उड़ीसा और कर्नाटक, आप याद रखें मैग्नीज़ को लेके। और वर्ल्ड में साउथ अफ्रीका। ओके, प्रोड्यूसर की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो क्या कहते हैं आपका उड़ीसा में नहीं, वो आपका मध्य प्रदेश में हाईएस्ट है, ठीक है। तो आप लीडिंग प्रोड्यूसर याद रख सकते हैं चाहे तो। ये देख सकते हैं कुछ मैग्नीज़ ओर का डिस्ट्रीब्यूशन शो किया गया है। आप देखें तो छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है आपका छिंदवाड़ा, बालाघाट, इधर आपका जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो ये है आपका उड़ीसा में देखें तो उड़ीसा में कहाँ पे है, बोनई, केंदुझर, सुंदरगढ़। ये आपसे पर्टिकुलर नाम नहीं पूछेगा, सो यू डू नॉट नीड टू लर्न ऑल दिस नेम्स, ठीक है। वहीं बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया में है। देन गिनिया, यहाँ पे ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा सा अलग कंट्रीज़ हैं। तो मैक्सिमम है आपका ऑस्ट्रेलिया में, देन गिनिया, देन चाइना एंड द सो दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द गिनिया देन इट हैव द लार्जेस्ट रिजर्व एंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर, ठीक है। तो आपका जो सबसे ज़्यादा रिज़र्व्स हैं बॉक्साइट की वो गिनिया में है। ये नाम याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये कॉमन नेम्स में नहीं आता है, इसलिए है, ठीक है। एंड इट्स अ बिगेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। एंड यू ऑल नो दैट बॉक्साइट का है एल्यूमिनियम बनाने में या उसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। एंड इट्स मेनली फाउंड इन टर्जरी डिपॉजिट। इंडिया में बात करें तो जो भी टर्जरी डिपॉजिट है वहाँ पे ही ये मुख्यतः देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बॉक्साइट रिज़र्व कहाँ है, वो है आपका उड़ीसा पे, ठीक है। और मैग्नीज़ कहाँ था, मैग्नीज़ भी उड़ीसा पे ही सबसे ज़्यादा था आपका, ठीक है। यू डू नॉट नीड टू गो एंड लर्न डिस्ट्रिक्ट नेम्स, ठीक है, वो कोई ज़रूरी नहीं है आपको। प्रोडक्शन में देखें तो उड़ीसा ही आपका सबसे ज़्यादा है 49%, अबाउट 50% जो प्रोडक्शन है वो उड़ीसा का है। देन गुजरात। ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट द कॉपर में जो लीडिंग जो हाईएस्ट रिज़र्व है या मैक्सिमम रिज़र्व्स आपको देखने को मिलेंगे चिले में, साउथ अमेरिकन जो कंट्री है, देन ऑस्ट्रेलिया, पेरू और रशिया में। ओके, आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने माइंस लिखी हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रोड्यूसर भी देखें तो चिले, पेरू और चाइना। वहीं पे माइंस देखेंगे तो स्कॉन्डिडा माइन, ठीक है, कोडेल्को माइंस एंड आपका है द लास्ट दैट इज़ योर चुक्विकामेटा इन चिले, ठीक है। तो ये 3 नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इसमें लास्ट नाम है चुक्विकामेटा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम टू रिमेंबर, तो ये नाम याद रखिएगा सभी लोग। रिजर्व्स इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉपर कहाँ है, राजस्थान में। देन आपका झारखंड, तो आपको ये नाम याद रखने हैं। राजस्थान में कहाँ है, खेतरी, झुंझुनू और अलवर जो ज़िला है, तो इस क्षेत्र में आपको मेनली मुख्यतः क्या है, कॉपर देखने को मिलेगा राजस्थान में। वहीं झारखंड में सिंगभम डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में मलंजखंड, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है आपका। फिर कुछ और भी नाम है विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बट यू मस्ट नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ खेतरी, झुंझुनू एंड अलवर विद रिस्पेक्ट टू कॉपर एंड Rajasthan. Then if I talk about the production, then the highest producer is Madhya Pradesh and it produces about 53%, and the second producer or the second that is your Rajasthan 43%, and the last that is Jharkhand 4%, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो लगभग 95% प्रोडक्शन है वो आपका 96%
प्रोडक्शन है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान ही कर रहे हैं कॉपर में, इसलिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है। आपको यहाँ पे जो मैंने चिले की कुछ रिजर्व्स के नाम लिखे हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए। देन यू हैव माइका। माइका की बात करें तो लीडिंग जो प्रोड्यूसर है वो है चाइना, देन फिनलैंड, यूएस, मेडागास्कर। ओके, और रिजर्व्स में बात करें तो इंडिया सबसे ज़्यादा है माइका में। ओके, रिजर्व्स देख सकते हैं इंडिया में 41%, आंध्र प्रदेश, देन राजस्थान 21% एंड ओडिशा एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं विच स्टेट इज़ लार्जेस्ट मैक्सिमम माइका प्रोड्यूसर। तो देखेंगे आपको जो डार्क शेड दिख रहा है, दिस आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। ठीक है, तो आपका जो आंध्र प्रदेश है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। देन आपका है राजस्थान। ठीक है, फिर आपका है थोड़ा सा लाइट शेड आता है बिहार और फिर झारखंड। ठीक है, तो अंतर है, आपको लीडिंग याद रखना है। देन वी हैव फ्यू इम्पॉर्टेंट माइंस। तो झारखंड में आपका ग्रीडी है जो, ठीक है, ग्रीडी है, कोडरमा है। तो क्या है जो कोडरमा है झारखंड में, ठीक है, पहले बिहार में रहा होगा, तो क्या है आपको उसको माइका कैपिटल कहा जाता था इंडिया का, लेकिन उसका बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो गया है। देन आंध्रा में आपका नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है एंड राजस्थान में जयपुर से भिलवाड़ा उदयपुर तक बेल्ट है आपका। देन वी विल टॉक अबाउट द कोल विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। तो ये याद रखिएगा, कोल को ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, और प्रोडक्शन में लीडिंग प्रोड्यूसर है वो है चाइना एंड देन इंडिया। ठीक है, जो कोल है वो मुख्यतः 2 जियोलॉजिकल एजेस में फॉर्म हुआ है इंडिया में, एक गोंडवाना और टर्जरी डिपॉजिट। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ इंडिया में क्या है, कार्बोनिफेरस कोल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, गोंडवाना कोल है। ओके, देन जो 80% कोल है इंडिया का वो बिटुमिनस टाइप है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हाईएस्ट है दैट इज़ 26%, झारखंड सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व आपको झारखंड है, फिर उड़ीसा है, देन छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। तो कोल को लेके इनका अरेंजमेंट याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सीक्वेंस देता है 4 ऑप्शन में, और 4 ऑप्शन को रिजर्व्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। ये कोल पे ही मेनली पूछता है। ठीक है, आप देख सकते हैं झारखंड में झरिया कोल फील्ड है, उड़ीसा में तलचर कोल फील्ड है आपकी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हसदेव अरानंद कोल फील्ड है, कोरबा है आपका, कोरबा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, वेस्ट बंगाल में रानीगंज, बर्धमान, ठीक है, बीरभूम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, पुरुलिया, बंकुरा। तो ये है आपको तलचर, झरिया, और छत्तीसगढ़ में कोरबा, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं मध्य प्रदेश में आपका सिंगरौली ज़िले में है। ठीक है, प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन है, छत्तीसगढ़ 21%, देन झारखंड 20%, देन उड़ीसा 19%। ओके, देन टर्जरी कोल फील्ड की बात करें, जो टर्जरी पीरियड में जो डिपोजिशन हुआ है या कोल फॉर्मेशन हुआ है, तो असम में आपको मकूम है, डिब्रूगढ़ ज़िले में नाहर कटिया है, नंबोर। ठीक है, वेरी लो ऐश एंड वेरी हाई सल्फ़र कंटेंट। तो बहुत ही कम राख होती है, बहुत हाई सल्फ़र कंटेंट होता है, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, देन जम्मू कश्मीर आपका पंच, रियासी, ठीक है, एंथ्रासाइट कोल मिलता है, बहुत ही ए क्वालिटी कोल, बट ड्यू टू दी ट्रांसपोर्टेशन और दी expensive exploitation, so it is not benefit for us. Okay, so रियासी जो कि जम्मू कश्मीर में है, एंथ्रासाइट कोल देखने को मिलता है। लिग्नाइट कोल फील्ड कहाँ है आपका, नवेली, जो ये नवेली है, सॉरी नवेई नहीं है, नवेली है तमिलनाडु में। ठीक है, साउथ हारकोट डिस्ट्रिक्ट में 58% जो इंडिया का जो लिग्नाइट है वो लिग्नाइट कोल है वो इसी ज़िले पे है। देन गुजरात के कच्छ एरिया पे, और राजस्थान के पलना खाड़ी बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में शो किया है। देन पेट्रोलियम की बात करें तो जिसको लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। ओके, तो ये आपका है, इट अकर्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द टर्जरी पीरियड। तो टर्जरी पीरियड का ही फॉर्मेशन है ये आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन बना 1956 में। उसके पहले क्या है, बिफोर 1956 आपका सिर्फ एक ही रीजन था जहां ऑयल प्रोड्यूस होता था, दैट इज़ योर दिग्बोई असम। तो दिग्बोई असम में सबसे पहले इंडिया पे क्या है आपका पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन है या ऑयल रिफाइनरी जो भी कह लें आप, वो यहाँ पे सेट हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है आपके दिग्बोई में।
प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका है, आपका राजस्थान 24%। वैसे 52 लिखा है अदर्स, तो इसमें बहुत सारे स्टेट हैं, ठीक है। तो लीडिंग जो है वो राजस्थान है 24%, ठीक। फिर गुजरात है, असम है। ये देख सकते हैं, ये है ऑफशोर प्रोडक्शन जो दिया है, परसेंटेज ऑफ ऑयल प्रोडक्शन। टोटल कितना है, ऑफशोर है 52.68 आपका, ठीक है। ये राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे सारे डाटा लिखा है, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, क्वांटिटी नहीं याद रखना है आपको, ओके। ऑफशोर ऑयल फील्ड और ऑनशोर ऑयल फील्ड और ऑफशोर ऑयल फील्ड, ठीक है। मतलब शोर से जो आपका जो भी कोस्टल रीजन है उससे हट के कहीं बीच में है, बीच इन द सेंस सेंटर ना, वो वाला बोल रहे हैं, सेंटर में या कहीं आपका थोड़ा सा कोस्ट से बहुत हट के है, तो वो है आपका ऑफ शोर। देन ऑन शोर में जैसे आपका असम है, दिग्बॉय फील्ड है, अरुणाचल प्रदेश में है, आपका गुजरात में है, ठीक है। तो इस तरीके से हैं, ऑफ शोर है तो आपका जैसे मुंबई हाई है, ठीक, विच फॉर द फेमस फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्शन। देन बसेन है साउथ ऑफ मुंबई में, अलियाबेट है गल्फ ऑफ खाम्बेट में, तमिलनाडु में नरियामनान कोविलापल ऑन कावेरी ऑन शोर, कृष्णा गोदावरी कावेरी। तो ये सब याद नहीं रखना है आपको बहुत, ओके। देन दीज आर सम मेजर ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल रिफाइनरीज दी हैं आपकी। इंडिया टॉप ऑयल सप्लायर, मतलब इंडिया को सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाई कौन करता है, तो आपका इराक है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, यूएस, नाइजीरिया, वेनेजुएला। सो दीज आर द इंडियाज़ टॉप ऑयल सप्लायर। देन वी विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज मतलब कि हम लोग एनर्जी है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न या इस फ्यूज़न के कारण जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका यूरेनियम और थोरियम यूज़ होता है। तो यूरेनियम है ये मेनली धारवाड़ रॉक का डिपोजिशन है, ठीक। आपको कहाँ पे डिपोजिशन है ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। थोरियम कहाँ है ये ज़रूरी है आपका। थोरियम आप देख सकते हैं, इट ऑब्टेन फ्रॉम मोनेजाइट एंड ilmenite in the बीच सैंड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो जो मोनेजाइट सैंड है उसके आपके क्या है जो केरला कोस्टल रीजन है वहाँ से थोरियम आपका ऑब्टेन होता है, ओके। तो देख सकते हैं यहाँ लिखा है वर्ल्ड्स रिचेस्ट मोनेजाइट डिपॉजिट्स अकर इन पलक्कड़ एंड कोल्लम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला नियर विशाखापट्टनम इन आंध्रा एंड महानदी रिवर। तो आपका जो वर्ल्ड्स रिचेस्ट मोनेजाइट है तो आप पलक्कड़ और कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में केरला के, ठीक है। देन एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना 1948 में, एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट बना, ठीक है, एट ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में 1954 में, जिसका बाद में नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च रखा। तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ओके। देन वी हैव सम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैंने पहले भी स्लाइड में जिक्र किया है। तारापुर महाराष्ट्र में, रावत भाटा आपका राजस्थान, कोटा जिले के आसपास है, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश, काईगा कर्नाटक एंड काकड़पाड़ा इन गुजरात। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट nuclear power projects which I have already told about that, okay। ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना है आपको, कितना परसेंटेज क्या डाटा। ये देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डाटा को लेके है, फिजिकल ईयर 2017-18 का ये आपका डाटा है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो थर्मल सोर्स से होती है, ठीक है। जो ग्रे शेड दिखा रहा है आपका थर्मल। देन आपका क्या है, फिर हाइड्रो है 9.64 से, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक। फिर आपका थर्मल से देख रहे हैं 79.28, लगभग 80%, और वहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी 10% है। फिर आपका है न्यूक्लियर है, सोलर है, विंड है, ओके। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वो थर्मल एनर्जी से जनरेट होती है, और फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये याद करना ज़रूरी है। सो दिस इज़ वेरी बेसिक और दी बेसिक थिंग रिलेटेड विद दी your resources, but it may be helpful for you. So thank you.